गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये हम आज के जो गवर्नमेंट ने किसानों के लिए 3 बिल लेके आए हैं जिनको फार्मर बिल बोल रहे हैं, इसके रिलेटेड हम बात करेंगे। तो इसमें जो पहला बिल है वो पहला बिल आप देखिए यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जो कि पहला बिल ये बोल रहा है कि आप अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हैं, मंडी या मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकते हैं। अब इस बिल में चूंकि ये है कि आप कहीं भी बेच सकते हैं, तो अगर आप लगातार बाहर ही फसल बिकती रही, मंडियों पे नहीं गई, तो जो एमएसपी है किसी भी वस्तु का मिनिमम प्राइस जो है, न्यूनतम मूल्य, वो धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाएगा। मतलब वो मतलब इतना वो नहीं रहेगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के जो बिल है इसमें भी कोई प्रोविजन दिया नहीं है कि एमएसपी के बारे में। तो यहाँ पर इनको प्रोविजन रखना चाहिए था कि एमएसपी से कोई कम खरीदेगा, चाहे मंडी हो या मंडी के बाहर, तो उनको सजा का प्रावधान रखना चाहिए था। जो दूसरा बिल है, तो दूसरा बिल जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। तो अब ये दूसरा बिल क्या है कि जो आपका जमीन है या आपको खेत है, उसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए ये बढ़ावा दे रहा है। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो पहले भी जो आप लोग गांव में खेत में दूसरे को खेत दे देते थे अधिया पे तिहरा पे जोतने बोने के लिए, तो वैसा ही सिस्टम है। पर आप किसी दूसरे जो आप लोकल देते थे, किसी जिसके पास जमीन कम हुई वो ले लेता था, चलो हम जोतेंगे बोएंगे और हमको कुछ फसल मिलेगी, वो सिस्टम आप यहाँ पर बंद होगा। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, इसमें डायरेक्ट कंपनी इन्वॉल्व होंगी। और कंपनी क्या करेंगी, एक साथ 10-20 किसानों की एक साथ जमीन मिला करके, जो जब ज़्यादा जमीन होगी वो एक साथ वहाँ पर खेती करवाएंगी और वो तय करेंगे कि आपको ये खेती करना है और हम इस खेती के का जो फसल है इतना रेट देंगे। अब यहाँ पर कमी क्या है कि धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए खेती करवाया, और खेती करवाने पे अगर उन्होंने दाम तय कर दिया 50, और 50 के अगेंस्ट में अगर उसका दाम हो गया 2 रुपये, तो आपको वो क्वालिटी एग्रीमेंट में फंसा देंगे। क्वालिटी एग्रीमेंट के बोल देंगे कि फसल जो पैदावार हुई है खराब है, हम 20 रुपये नहीं ले सकते, इसको कम में देना रहेगा। और अगर उसका रेट ज़्यादा हो गया, आपका 50 रुपये ज़्यादा हो गया, तो भी वो आनाकानी कर सकते हैं। तो आप किसानों के पास उस टाइम पे एसडीएम के अलावा और कहीं जाने का तरीका नहीं है, क्योंकि इस बिल में प्रोविजन है कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। और एसडीएम के पास जाएंगे तो अभी पता है कि जब भी कभी भी कोई भी किसान इतना सक्षम नहीं होता है, तो ऐसा फाइट कर पाए कोई नॉर्मल किसान अगर अब आप बोले कि अंबानी से फाइट कर ले, अडानी से फाइट कर ले, तो कैसे फाइट कर सकता है। तो इस बिल में ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है उसके। अब जैसे मान लीजिए कोई किसान अगर पैदावार में उसको 100 रुपये लगाया और ये बाद में उसको 80 रुपये में अगर कोई खरीदना चालू कर देगा, ओवरऑल मैं प्राइस एक एग्जांपल देने के लिए, समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उससे होगा क्या, धीरे धीरे वो किसान जैसे अभी भी तो कर्ज में दबा ही हुआ है, तो बाद में अभी कर्ज में दबा है, पर वो इतना ज़्यादा कोई है परेशान नहीं है। गवर्नमेंट से कर्ज रहता है, किसी आदमी कर्ज रहता है, तो इतना नहीं रहा, इतना उसको दिक्कत नहीं है। पर जब वो कंपनी कर्ज हो जाएगा, तो क्योंकि ये सब एग्रीमेंट में साइन अप वगैरह रहेगा, तो कंपनी क्या कर सकती है कि जब ज़्यादा कर्ज हो जाएगा तो उस केस को सिविल कोर्ट में ले जा करके और उसकी ज़मीन को नीलाम कर सकती हैं। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। वही किसान का जब मुद्दा अटकेगा तो वो उस केस को सिविल कोर्ट में नहीं ले जा सकता है। ये सबसे बड़ी कमी बात है। फिर जो आप देखेंगे, जो इसके बाद इसमें जो तीसरा जो है, इसमें तीसरा जो बिल है, तीसरा बिल क्या बोल रहा है कि जो आपका इसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020, अब ये क्या है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उन चीज़ों को आपको असीमित कितना भी आप भंडारण कर सकते हैं। अब ये क्या आप सोचने वाली बात है, क्या ये किसानों के लिए है? किसान तो पहले भी भंडारण कर सकता था, तो अभी ये स्पेशल बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि किसान तो ऐसा नहीं फसल हो गई तो उसको जरूरत थी कि इस बिल की, वो भंडारण कर सकता था। पर ये बिल आया है तो इससे क्या होगा, किसानों को भंडारण के पास तो क्षमता ही नहीं रहती, वो तो पैदावार होगा तो बेचेगा कि भंडारण करेंगे। अब वो क्यों उनकी क्षमता नहीं रहती, वो जस्ट हम बताएंगे आगे। तो वो अब क्या है इसमें कि जैसे कि ये जो भंडारण करने की क्षमता दे रहा है, उससे क्या हुआ कि
अगर ये व्यापारी लोग भंडारण कर लिए, कंपनी के भंडारण कर लिए, तो वस्तु का प्राइस बढ़ जाएगा। किसानों को इसमें जो है तो घाटा तो है, इसमें आम पब्लिक को घाटा होगा। जब प्राइस बढ़ जाएगा तो आम पब्लिक सफर कर जाएगी। तो इसलिए ये भी एक आईवास है, धोखा दे रही है गवर्नमेंट किसानों को। किसानों के लिए, कोई किसानों के लिए नहीं है। और इसीलिए हम आपको ये बोल रहे हैं कि जैसे आज तक आप लोगों ने अपना आँख कान नाक बंद करके, अपने दिमाग को बंद करके, अपना सर को एक डब्बे में बंद करके आप पॉलिटिकल पार्टियों को सपोर्ट करते हैं, तो इस बिल में भी आप किसानों का सपोर्ट करना चाहिए आप लोगों को। अगर आप में थोड़ा सा भी कुछ भी है सोचने का क्षमता, तो पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने और जरा से भी नहीं देखते हैं, और आप किसानों को आतंकवादी बोल देते हैं, खालिस्तानी बोल देते हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप बिना कुछ समझे जाने और कुछ भी बोलते रहते हैं। अभी इसमें अब देखिए तीनों बिल मैंने बताया। अब मैं डिटेल में बताता हूँ कि मोदी गवर्नमेंट ने ये किस बेस पे चूज किया, कैसे चूज कर लिया कि हमको ये बिल लाएंगे तो भी हमारा ज़्यादा विरोध नहीं होगा। उसके पीछे इनका बहुत बड़ा डाटा एनालिसिस है गवर्नमेंट का। अब वो डाटा एनालिसिस कैसे है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए उस डाटा एनालिसिस से पहले हम और चीज़ बात करते हैं। जो एग्रीकल्चर लैंड एंड सीलिंग लॉ होता है इंडिया में, वो क्या है कि जैसे सीलिंग लॉ बना दिया, इसके ऊपर ज़मीन अगर किसी की हो जाएगी तो गवर्नमेंट अपने आप हड़प लेगी। तो ये क्या है कि बिहार में देखिए 15 एकड़ से 45 एकड़ तक ही कोई एक ज़मीन रख सकता है कोई फैमिली। गुजरात में 54 एकड़ तक रख सकता है। हरियाणा में 18 एकड़ से 53 एकड़ रख सकता है। मध्य प्रदेश में 10 एकड़ से 54 एकड़ रख सकता है। उड़ीसा में 10 एकड़ से 18 एकड़ रख सकता है। राजस्थान में 18 एकड़ से 175 एकड़ रख सकता है। यूपी में 20 एकड़ रख सकता है। वेस्ट बंगाल में 6.7 एकड़ रख सकता है। और पंजाब में हर एक मेंबर, एक फैमिली का 25 एकड़ रख सकता है। अगर 5 फैमिली है तो एक फैमिली में 5 मेंबर है तो 125 एकड़ रख सकते हैं। यही सबसे बड़ा रीजन है कि पंजाब के किसान क्यों विरोध कर रहे हैं। जिनको नहीं पता जान ले, क्योंकि वहाँ पर लोगों के पास अभी भी ज़मीन ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ की जो राज्य सरकार है हमेशा उसने अच्छा काम किया है। उसने सीलिंग एक्ट ज़्यादा हार्ड नहीं लगा रखा अपने लोगों पे। तो इसलिए जब जिसके पास ज़मीन ज़्यादा रहेगी तो उसको ज़्यादा सफ़र कर रहा है। जिसके पास ज़मीन ही नहीं है, 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन है, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा। उसको 100 रुपये कोई महंगा दे दे, कोई सस्ता दे दे, क्योंकि उसका कुछ उसका है ही नहीं। उसका जो खेती होता है वो खाने बस तो नहीं हो रहा, बेचेगा क्या। ठीक है ना। तो अब चूंकि किसानों जो पंजाब के किसान हैं, इनका पूरी आमदनी डिपेंड है। जब वो बेचेंगे उसी आमदनी पे ही उनका पूरा साल भर खर्चा, बच्चों की पढ़ाई सब वहीं से है। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर ये जान लीजिए। दूसरा कि अभी हम बताएंगे गवर्नमेंट ने कैसे डाटा एनालिसिस किया और कैसे किया है इस बिल को। ठीक है। अब देखिए, इसके पहले हम समझेंगे कि जो किसान है वो क्या क्या चीज़ें करता है। फसल को ऐसे नहीं पैदा हो जाती फसल। वो पहले, जैसे मान लो धान का एग्जाम्पल लेते हैं, वो पहले बीज को अंकुरित करवाएगा, फिर खेत को जुतवाएगा। ठीक है। फिर जो अंकुरित खेत में पानी की सुविधा करवाएगा। फिर जो बीज को अंकुरित किया है उसको उसकी रोपाई करवाएगा। फिर उसमें वो कीटनाशक डालेगा, बीज डालेगा, कीटनाशक डालेगा, रसायन डालेगा। फिर उस खेत की 2 बार निदाई करवाएगा। फिर उस जो जब पक जाएगा उसकी कटाई करवाएगा। पकने के बाद उसकी जो गहाई बोलते हैं, सरसों वगैरह ला के जो उसको निकालते हैं, धान को अलग करते हैं फसल से। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि फिर गहाई करने के बाद क्या होगा, चावल को घर पे ही कलेक्ट करना और चावल को बेचना, और बेचने के बाद जो से इनकम मिलेगा वो लेनदारों का पैसा लौटाना। क्योंकि जो देखिए जितने भी यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है, हर एक्टिविटी में पैसा इन्वॉल्व है। जैसे हर एक्टिविटी में उसको कुछ न कुछ आदमी लगाना पड़ेंगे, तो आदमी को पैसा देना पड़ेगा। खाद है, बीज है, जुताई है, बुवाई है, वो पैसा चाहिए उसको। तो पैसा किसानों के पास इतना नहीं रहता है। वो लोग क्या करते हैं, किसी नात रिश्तेदार बैंक से उधार लेते हैं, और उधार लेने के बाद बोलते हैं कि हम 4 महीने या 3 महीने बाद हमारी किसानी जब हो जाएगी तो हम आपको पे कर देंगे। तो अब जब वहाँ से वो उनके पास इतना टाइम नहीं है, वो फसल होने के बाद उसको साल भर उसको जमा करके रखें, क्योंकि जिससे पैसा लिया है उसको पैसा वापस भी करना है। वो 15 से 1 महीने के अंदर अपनी सारी फसल को बेचते हैं। वो जो फल है चावल हुआ, और बेच के
वो जो बैंक से कर्जा लिया है या लेनदारों से जो जो देनदार हैं उनसे कर्जा लिया है उनके पैसे को लौटाते हैं। तो अभी आपको क्या लगता है उनका जो जो इतना कर्जा लेके और जो पूरा खेती किए हैं 4 महीने पूरी फैमिली उसमें पूरी इन्वॉल्व रही, तो बेचने के बाद उनका देनदारों को पैसा लौटाने के बाद क्या हर एक हेक्टेयर के हिसाब से 50 से 1 लाख रुपए नहीं बचना चाहिए किसान को? क्योंकि उसी जो क्योंकि उसमें तो उन्होंने मेहनत किया ना 4 महीने, तो उनका कुछ मेहनताना नहीं होता है क्या? तो अगर उनको कुछ बचेगा नहीं तो वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाई कराएंगे, कैसे अपने स्वास्थ्य के लिए पैसा खर्च करेंगे, कैसे अपने कपड़े के लिए पैसा खर्च करेंगे? तो एक्चुअली में अभी बहुत हालत दयनीय है। अभी जो किसान जो फसल पैदा करते हैं और जितना उनकी लागत लगती है अल्टीमेटली जब देखेंगे बेचने के बाद इक्वल रहता है, मतलब उनकी जो मेहनताना है वो जीरो हो रहती है 4 महीने की 5 महीने की। ऐसा हालत है भारत में। ऊपर से बिल आ गया है, ये और खराब है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला किसानों को। फिर आप देखिए कि अब हम आपको ये बताएंगे कि मोदी गवर्नमेंट चूज कैसे किया। अब देखिए जो 10th एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 में आया है वो डाटा क्या बोल रहा है कि लेस देन 2 हेक्टेयर मतलब लगभग 5 एकड़ से कम जो जमीन है वो 86.2% फार्मर की जमीन जो है वो है 5 एकड़ से कम, ठीक है। और जो 86% फार्मर हैं वो जो टोटल पैदावार हो रही है वो 47.3% कंट्रीब्यूटर हैं। फिर जो 2 से 10 एकड़ है उसका जो टोटल फार्मर है वो 13.2% है टोटल फार्मर के। और जो वो उनका जो फसल कितना कवर कर रहे हैं वो 43.6% ऑफ दी क्रॉप की फसल कवर कर रहे हैं। अब इन्होंने यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या गेम किया है, इन्होंने ये देखा कि जो मेजर पॉपुलेशन है तो मेजर पॉपुलेशन तो 2 हेक्टेयर से कम है, जो कि ऑलरेडी 86% फार्मर है। पूरे जितने इंडिया में फार्मर है उसके 86.2% फार्मर जिनका 5 एकड़ से कम जमीन है। तो गवर्नमेंट को पता था जिनकी पास जमीन कम है उनकी आमदनी ही इतनी हो रही है कि वो सिर्फ अपने खाने के लिए पैदा करते हैं, तो उनको किसी से फर्क ज़्यादा नहीं गिनने वाला, ठीक है ना। उतना वो दिमाग भी नहीं लगा पाएंगे, ठीक है, कि उनको तो फिर अपने घर में जो हो जाए खाने के लिए हो जाए। कोई ना कोई घर से अगर कहीं कमा रहा होगा तो पैसा दे देता है, खेती हो जाती है। पर जिसके घर में सिर्फ खेती करने के लिए भी उसी खेती का ही पैसा लगता है, उन किसानों के लिए दिक्कत है, ठीक है ना। इन्होंने देखिए आप टारगेट यहाँ किया है 13.2% किसानों पे, जो कि कितना फसल कवर करते हैं 43%। क्योंकि इनका जब विरोध होगा तो ये गवर्नमेंट बोल सकती है कि देखिए 86% तो किसान विरोध ही नहीं कर रहे हैं, ये 13% ही क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। मतलब ये किसानों के लिए अच्छा बिल है इसलिए 86% विरोध नहीं कर रहे हैं। पर रियल कॉज आपको यहाँ समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जैसे कि हम जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते थे नहीं सेलेक्ट करते हैं 80% हमने सेलेक्ट कर दिया, हम 20% एफर्ट करेंगे 80% हमें रिजल्ट मिलेगा। वैसा ही गवर्नमेंट यहाँ कर रही है, ठीक है ना। तो आप 13% किसान अगर विरोध करेंगे तो 86% नहीं करेंगे, क्योंकि उनको फर्क ही नहीं गिनने वाला है। क्यों नहीं गिनने वाला? क्योंकि उनकी इतनी आमदनी नहीं होती उन खेतों से। तो अब पूरे के पूरे ये IT सेल है, ये मीडिया सेल है, ये जो अपने आप को देशभक्त बोलते हैं पर सच में गद्दार तो यही हमको लग रहे हैं। ये क्या कर बोलेंगे कि देखो 86% किसान विरोध ही नहीं कर रहे, 13% कर रहे हैं, मतलब ये आतंकवादी है, ठीक है। ऐसा ही हम नहीं बोलेंगे, ये मीडिया सेल इनका IT सेल बोलता है, ठीक है। अब आप ये देखिए इस डाटा से कि ये डाटा क्या दिखा रहा है, ये डाटा ये दिखा रहा है कि जो 86% किसान थे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 2010-11 में जो है तो 159.6 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है ना, टोटल किसानी का जमीन था। और बाद में जो 2015-16 में ये घट के 157.14 मिलियन हेक्टेयर हो गया, ठीक है। और जो पहले 47.3% ऑफ द क्रॉप एरिया, तो पहले जो टोटल क्रॉप एरिया है तो इतना कवर हो रहा था, बाद में क्या हो गया 43.6% कवर होने लग गया, घट गया मतलब, ठीक है। तो अभी अगला आप देखिए कि
ये देखिए, अब लेस देन 2 हेक्टेयर जो है, लेस देन 5 एकड़ जो है, वो 126 मिलियन फार्मर हैं। मतलब 126 मिलियन फार्मर क्या है, जिनकी जो जमीन है वो 5 एकड़ से कम है। तो मतलब ये तो विरोध करने से भी रहे नहीं। ठीक है, अब विरोध कौन करेगा कि जो कि वो 13.2% फार्मर हैं, वो लोग यहाँ पर विरोध करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने बहुत ही दिमाग लगा के यहाँ पर डाटा सिलेक्शन किया है, मतलब कैसे ठीक करना है। मतलब ये पहले तो मैं क्लियर कर दूं, ये बिल टोटली किसानों के खिलाफ ही है। ठीक है ना, पर ये कैसे आई बात करेंगे लोगों का, वो दिखा रहा हूँ। तो मोस्टली तो को फर्क नहीं गिरने वाला, तो उनको लगेगा यार, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि अच्छा है खराब है। और जिनके पास जमीन है उनको समझ में आ रहा खराब है, वो विरोध कर रहे हैं, तो उनको आतंकवादी बोल दे रहे हैं, उनको खालिस्तानी बोल दे रहे हैं। ठीक है ना, तो अभी आप ये देखिए, अब जो एवरेज जो लैंड है वो 0.6 हेक्टेयर, मतलब 1.5 एकड़ जमीन पर पर्सन है इंडिया में, अगर हम एवरेज लगाएंगे। तो यही है इस बिल की हकीकत। ठीक है ना, तो हम तो यही बोलेंगे कि बिल खराब है, तो बेटर है कि आप लोग किसानों का सपोर्ट करिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।